हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज एन असिस्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन 1 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 में है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अभी देखिए हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है। स्टेटमेंट 1 में हमारे पास है दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और स्टेटमेंट 2 में गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज ओनली हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट हमको गिवन है। हमको चूज करना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट और दोनों इनकरेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, देखिए कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, हम सॉल्यूशन हमारा टू टाइप का होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जनरली किसको बोलेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है या फिर ओबे करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसका मतलब क्या, राउल्स लॉ का जो ग्राफ है उस हिसाब से वो डेविएशन शो करता है। सो डेविएशन शो करने के बाद वो जो मिक्सचर होता है उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, जिस कंपोजिशन में, और मान लीजिए आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। तो हम कंपोजिशन मान के चलेंगे कि स्पेसिफिक कंपोजिशन में मिक्सचर का क्या होता है, आप किसी तरह से जो दो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा जो पॉइंट या फिर ऐसा जो कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows deviation from Raoult's law form एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो हमारा है वो करेक्ट है। अभी स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या बोला गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज ओनली हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। सो ये जो टर्म गिवन है दैट बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर देन बोथ कंपोनेंट्स, इसका हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैक्स, और एक अलग टर्म होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसके केस में क्या होगा, वो जो मिक्सचर होगा वो बॉयल करेगा ऐसे टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट और वो टेम्परेचर दोनों स्पीसीज के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो अभी देखिए ये सारा का सारा जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नहीं होते। तो राउल्स लॉ का जो डेविएशन है उसका टू टाइप का डेविएशन है। एक आपका आता है पॉजिटिव डेविएशन, एक आपका होता है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जो राउल्स लॉ के हिसाब से आपका वेपर प्रेशर होना चाहिए, अगर आपका एक्सपेक्टेड या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्व्ड जो आपका है वेपर प्रेशर वो उससे कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन अगर शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, that is the mixture will boil at a temperature less than the boiling point of both components। तो ये आपका हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और यहाँ पे जो गिवन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप गिवन है। तो वो कहाँ पे आता है, दैट सॉल्यूशंस showing नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या, जितना आपका एक्सपेक्टेड था राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर उससे कम आएगा।
तो वेपर प्रेशर अगर कम आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फॉर्म्स मैक्सिमम boiling azeotrophs, that is the mixture will boil at a temperature higher than the boiling point of both the components, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, देखिए स्टेटमेंट 2 में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजिट्रोपिक मिक्सचर इज ओनली हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, यानी कि सारा का सारा एजिट्रोपिक मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप होगा। तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा दो टाइप का एजिट्रोपिक होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा? फाइनली हमको मिलेगा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is इनकरेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।